बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में दोस्तों आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब भाई सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, यूपीएस के एक नई प्रॉब्लम के एक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये काफ़ी बार देखने को मिला है ये चीज़ कि कुछ दोस्त यूपीएस वगैरह जो है वो ठीक करवा कर ले जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि हम खुद ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कर लेंगे। तो उसके बाद फिर वो बुला लेते हैं कि यार ये ना मसला जो है आ रहा है, एक हल नहीं हो रहा। तो दोस्तों, वो मसला ये आता है कि यूपीएस जो है वो या तो फिर वो वापडा पर जो है आउटपुट नहीं देता, या फिर जो है वो मतलब कि वापडा के बंद होने के बाद जो है आउटपुट नहीं देता। या फिर तीसरा मसला ये आता है, तीसरी रीज़न ये देखने को मिलती है कि वो या तो जो है लोड जो है ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब ये है कि यूपीएस में कोई फ़ॉल्ट नहीं होता। यूपीएस जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल ठीक करके भेजा जाता है। तो वो लगाने में कुछ जो है वो मसला आता है, उसको इंस्टॉल करने में, उसके स्विच वगैरह जो है वो लगाने में कुछ उल्ट-पुल्ट लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूपीएस है वो इस तरह का बिहेवियर करता है। तो इसमें जो है वो दोस्तों सिर्फ़ लगाने का फ़र्क होता है, उस जो भी बंदा इंस्टॉल करता है उसकी अपनी गलती होती है, यूपीएस में कोई मसला नहीं होता। तो ये दोस्तों मसला ये आता है कि हम जो सबसे पहले हमारे पास होता है कि यूपीएस की जो मेन सप्लाई की तार है उसके ऊपर भी ये इस तरह का 2 पिन शू लगा होता है, और जब हम यूपीएस के पीछे आउटपुट पे लोड लगाते हैं वहाँ पर भी हमने यही वाला 2 पिन शू ही लगाया होता है। अब दोस्तों, ये लगाया हो या फिर 3 पिन शू लगाएं, अगर 3 पिन शू लगाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, इस मसले से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपने 2 पिन शू लगाया तो कोई मसला नहीं है, मैं उसका तरीक़ेकार जो है वो आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो आपने वैसे ही अपने यूपीएस को लगा देना है अगर आपके साथ कभी ये मसला आया है या आइंदा कभी आए। तो इस तरीके से आपने यूपीएस को इंस्टॉल कर लें, इंशाल्लाह ये मसला जो है वो आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो के जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देख लेना है कि यूपीएस के पीछे फ्यूज़ होल्डर लगे होते हैं। फ्यूज़ होल्डर से एक तार निकल कर जो है वो सॉकेट तक पहुंच रही होती है, सॉकेट तक जा रही होती है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूज़ होल्डर एक लगा होता है, ये जगह बनी हुई है। अब फ्यूज़ होल्डर से एक तार निकल कर इस सॉकेट को, आउटपुट की सॉकेट को जा रही होती है। अब उस सॉकेट के किस साइड पे तार जा रही है आपने ये देख लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम आपने करना है वो ये कि यूपीएस के पीछे जो शू लगना है, जो ये 2 पिन शू जो पीछे लगाना है, उसकी कौन सी लेग पर, कौन सी टांग पर जो है वो तार सिंगल वायर जो शू के अंदर जा रही है वो लगी हुई है। आपने वो तार वाला जो तार वाली टांग है, जिस टांग पे, जिस शू की जिस टांग पे तार लगी है, वो आपने उस साइड पे, सॉकेट की उस साइड पे लगा देनी है जहाँ पर ये फ्यूज़ से निकल कर तार आई। ये काम आपका आउटपुट का हो गया क्लियर। अब आपने इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब दोस्तों, जब बारी आती है, हमारा जो असल मसला पेश आता है वो ये जो इनपुट जो तार होती है यूपीएस की, जो यूपीएस को मेन सप्लाई देने के लिए तार होती है, हमारा मसला वहाँ से शुरू होता है। अब दोस्तों, मसला इसलिए शुरू होता है कि हम इसको जो है वो देखते नहीं हैं, या तो हम सबसे बेहतरीन इसका हल है कि आप निशानी लगा लें। अगर निशानी नहीं लगाते तो हम इसको जिस साइड पे मर्ज़ी इंसर्ट कर देते हैं लाइट प्लग में। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने सबसे पहले लाइट प्लग जो लगाया हुआ है या स्विच बोर्ड कुछ भी जो भी लगाया हुआ है, उसका आपने जो है वो सॉकेट के साथ हमेशा एक बटन इस्तेमाल करें, वो भी फेज़ तार पर। मैं आपको ये एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने अगर सॉकेट के साथ कोई भी बटन नहीं लगाया, सॉकेट आपकी डायरेक्ट है जिसमें आप ये यूपीएस की मेन तार का शू लगाते हैं, तो सबसे पहले आप उस सॉकेट के साथ एक बटन लगाएं। उस बटन को आप कंट्रोल करें फेज़ वायर से, ना कि न्यूट्रल वायर से।
तो दोस्तों आपने वो बटन अगर लगा हुआ है तो ठीक है, उसको बंद कर देना है आपने। बंद करने के बाद आपने ये, आपको मैं एक देसी तरीका बता रहा हूँ जो कि एक कह लें कि एक अनाड़ी बंदा भी ये काम कर सकता है। मैं आपको वो तरीक़ाकार बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह एक प्रॉपर तरीक़ेकार, एक टेक्निकल तरीका भी बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने, जब आपने बटन ऑफ़ करना है उसके बाद आपने बारी बारी जो है वो शू को पहले सीधा लगाना है, एक साइड पे लगाना है। अगर आपका लोड ऑन हो जाता है ठीक है, अगर नहीं तो इसको आपने पलटा कर लगा देना है। पहले फ़र्ज़ करें इस तरह लगाया था, अब आपने इसको इस तरह लगा देना है। जब आप इस तरह लगाएंगे तो लोड आपका ऑन हो जाएगा। लोड ऑन होने के बाद आपने फिर वो बटन ऑन कर देना है। फिर आपने चेक करना है कि यूपीएस वापडा ले रहा है, चार्जिंग कर रहा है, लोड। फिर आपने, जब आप ये चीज़ें चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो है वो बटन को दोबारा ऑफ़ कर देना है। और फिर आपने देखना है यूपीएस जो है वो वापस बैकअप मोड पे शिफ्ट हुआ है और आपका लोड चल रहा है या नहीं। तो ये तो हो गया दोस्तों एक आम तरीक़ाकार जो कि बहुत ही आसान है और कोई भी बंदा इस तरीक़ेकार को अपना सकता है। अब दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि तार आ रही होती है, मेन तार जो यूपीएस की, जो जहाँ से यूपीएस को सप्लाई मिलती है चार्जिंग वगैरह के लिए। तो उस तार की आपने देख लेना है कि न्यूट्रल वायर किस कलर की है, या फिर आपने मल्टीमीटर की मदद से कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है इस तार की। और स्विच के किसी दोनों टांगों पे एक एक बारी बारी आपने लगाकर चेक कर लेनी है कंटिन्यूटी। जिस टांग पर आपकी आती है उसको आपने सॉकेट की न्यूट्रल वाली साइड पे लगा देना है। सॉकेट पर न्यूट्रल जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो टेस्टर की मदद से चेक हो जाएगा। जिस पे टेस्टर ग्लो करेगा वो फेस तार होगी और जिस पे नहीं ग्लो करेगा वो न्यूट्रल होगी। ये तो आप सब जानते ही हैं। तो न्यूट्रल तार जिस टांग पर होगी उस टांग को आपने न्यूट्रल में लगा देना है और दूसरी फेज़ में लग जाएगी। ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो, ये दोस्तों तरीक़ेकार उसके लिए है जिस बोर्ड के सॉकेट के साथ बटन कंट्रोल के लिए, फेज़ कंट्रोल के लिए बटन नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों ये था दो तरीक़ेकार और ट्रिक्स जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। और अगर आपके साथ ये मसला कभी पेश आता है तो इस तरीक़ेकार से आप इस मसले को जो है वो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद हम मुफीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। भाई को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।